गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे बैक्टीरिया जनित रोग यानी कि जीवाणुओं के द्वारा मनुष्यों में कौन कौन से रोग होते हैं तथा ये किस प्रकार से मनुष्यों में फैलते हैं। पिछली क्लास में बच्चों हमने आपको बैक्टीरिया जनित जो रोग बताए थे वे थे मोतीझरा या आंत ज्वर, जिसे हम रीढ़ की हड्डी का बुखार भी कहते हैं। इसमें हमने आपको इसके संक्रमण, इससे बचाव, इससे रोकथाम आदि के बारे में भी बताया। आज हम आपको बैक्टीरिया जनित एक दूसरे रोग को पढ़ाएंगे जिसे जो वायु में यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं जो वायु में उड़ते हैं और वायु के साथ हमारे शरीर में नासा छिद्र के द्वारा पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर में किस तरीके से रोग उत्पन्न करते हैं, वो होता है निमोनिया। सभी जानते हैं निमोनिया या फुफ्फुस दाए। तो हेडिंग डाल लीजिए, वायु वाहित या वायु वाहित या वायु वाहित या वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कुछ रोग होते हैं जो वायु में मौजूद होते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं डिसीज केस्ड बाई बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर, डिसीज केस्ड बाई बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर यानी कि वायु में उपस्थित जीवाणुओं से होने वाले रोग। तो सबसे पहला जो रोग इसमें है वो है आपका फुफ्फुस दाए या निमोनिया। तो पहला रोग क्या है? फुफ्फुस दाए या न्यूमोनिया। फुफ्फुस दाए या निमोनिया लिखेंगे। फुफ्फुस दाए या निमोनिया। देखिए, यह रोग कैसा है? सभी जानते हैं कि यह जीवाणु के द्वारा फैलता है और ये फेफड़ों के लिए एक गंभीर रोग होता है। इसमें हमारे श्लेष्म, श्वास वाहिनियां, में संक्रमण हो जाता है जिसके कारण हमारे फेफड़ों में बलगम जमने लगता है और हमारे शरीर में अचानक छाती में दर्द उत्पन्न हो जाता है, खांसी आने लगती है, नाक बहने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सब इसके लक्षण दिखाएंगे। तो हेडिंग डालें तो इसके आगे थोड़ा सा लिखेंगे यह है रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। यह है रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। यह है रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा होने वाला यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा होने वाला फेफड़ों का एक गंभीर रोग है। यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा होने वाला फेफड़ों का एक गंभीर रोग है। इस रोग में लसिका तथा श्लेष्म लसिका तथा श्लेष्म
श्वसनियों और लसिका तथा श्लेष्म श्वसनियों और श्वसनिकाओं में एकत्र हो जाते हैं, श्वसनियों और श्वसनिकाओं में एकत्र हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान हेतु पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है तथा बलगम जमने लगता है। हेडिंग डालेंगे संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। संक्रमण किस कारण से फैलता है तो लिखेंगे यह सामान्यतः इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य रोगों के संक्रमण के कारण उत्पन्न तथा शारीरिक प्रतिरोधकता के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग का संक्रमण रोगी के थूक द्वारा उसके गिलास, बर्तन, खाद्य पदार्थ एवं उसके जल को ग्रहण करने से फैलता है। रोगी के कफ और बलगम कणों का श्वास के साथ प्रवेश करने से भी इस रोग का संक्रमण होता है। इस रोग का उद्भवन काल लगभग 1 से 3 दिन का होता है। अब ऐसे डालेंगे लक्षण यानी कि इसके लक्षण क्या हैं लिखेंगे। किस प्रकार से महसूस होने लगे कि निमोनिया हमें हो गया है तो लिखेंगे अचानक शरीर का ठंडा होना, छाती में दर्द,
अचानक शरीर का ठंडा होना, कॉमा छाती में दर्द, कॉमा भूरे श्लेष्म के थूक के साथ, कॉमा भूरे श्लेष्म के थूक के साथ, कॉमा भूरे श्लेष्म के थूक के साथ खांसी, कॉमा शरीर के ताप में वृद्धि, कॉमा शरीर के ताप में वृद्धि, कॉमा जुखाम, कॉमा जुखाम, कॉमा सांस लेने में तकलीफ, कॉमा सांस लेने में तकलीफ आदि इसके लक्षण हैं। कॉमा सांस लेने में तकलीफ आदि इसके लक्षण हैं। तो बच्चों आपको इसके लक्षण समझ में आए कि शरीर का क्या एकदम तापमान ठंडा हो जाए और शरीर का तापमान एकदम से गर्म हो जाए, खांसी आए तथा थूक के साथ जुखाम, सांस लेने में तकलीफ और इसमें एकदम से ठंड भी लगती है, एकदम से गर्मी भी लगती है, इसे संपात भी कहते हैं, डबल निमोनिया भी हो जाता है इसी के। आप लिखेंगे हेडिंग रोकथाम एवं उपचार, रोकथाम एवं उपचार, रोकथाम एवं उपचार। लिखेंगे नंबर 1, रोगी को ठंड से बचाना चाहिए। रोगी को ठंड से बचाना चाहिए। रोगी को ठंड से बचाना चाहिए। नंबर 2, खाने में तरल और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। खाने में तरल और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। खाने में तरल और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। नंबर 3, रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। अगला नंबर, रोगी को टेट्रासाइक्लिन, रोगी को टेट्रासाइक्लिन, कॉमा एरिथ्रोमाइसिन, कॉमा एरिथ्रोमाइसिन, कॉमा पेनिसिलिन, कॉमा पेनिसिलिन आदि प्रतिजैविकों का प्रयोग करना चाहिए। आदि प्रतिजैविकों का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों ये था आपका वायुजनित, वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा, तो आप इसे न्यूमोनिया भी कह सकते हैं। तो संक्रमण कैसे फैलता है? जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को जुखाम है, उसे सर्दी है और वह आपके सामने आया, बैठ गया और उसने वहाँ पर आकर छींक दिया या खांस दिया, तो इसके जो बूंदक कण होते हैं जो वायु में उड़ते हैं, वह हवा में उड़कर दूसरे शरीर के व्यक्ति में पहुँच जाते हैं और वह वहाँ पर संक्रमण पैदा कर देते हैं, जिसके कारण रोगी बीमार हो जाता है। और इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, शरीर का ताप एकदम से घट जाता है तथा शरीर का ताप एकदम से बढ़ जाता है, थूक के साथ खांसी भी उत्पन्न होती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, जुखाम रहता है और सांस लेने में तकलीफ भी। तो इसके लक्षण ये दिखाई देते हैं। इसी प्रकार इसमें कौन सी औषधि का प्रयोग करना चाहिए? टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन आदि प्रतिजैविकों का यानी कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को ठंड से बचाना चाहिए, उसे तरल और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। तो ये
आपका था वायु जनित या वायु में उपस्थित जीवाणु द्वारा रोग जो था निमोनिया। इसके आगे इसका अगला रोग है जिसे हम आपको कल